नमस्कार प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका अर्जुन सर एक बार फिर एक बेहद ही शानदार और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th सभी के लिए एक बेसिक पार्ट के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, तीन भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए अब हम परिभाषा लिखते हैं। आप भी मेरे साथ साथ रफ कॉपी और पेन निकाल दीजिए। अपना पूरा का पूरा ध्यान मोबाइल में रखिए और साथ साथ में परिभाषा भी लिखते जाइए। तो शुरू करते हैं परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम परिभाषा को समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तीन भुजाओं, यानी तीन भुजा। ये देखो, एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई का मतलब ये देखो आपस में घेरा बना हुआ है, इधर इधर और इधर। घिरी हुई बंद आकृति, ये देखो बंद आकृति है, कहीं से भी खुली हुई नहीं है, चारों तरफ से देखो, तीनों तरफ से बंद है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम इस आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहले हम लिख देते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। भुजाएं ये रही ना, ये कोर, इनको हम भुजाएं बोलते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन से भाग हैं? पहला भाग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा भाग है अपना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा भाग है अपने विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है हमारी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले हम समझते हैं समबाहु त्रिभुज को। अब देखिए, परिभाषा हमें किससे बना दी है? जो शब्द दे रखा है ना, शब्द के अंदर ही परिभाषा छुपी हुई है। अब देखो, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। बहु का अर्थ क्या होता है? बहु का अर्थ होता है भुजा। बहु का अर्थ क्या होता है? भुजा। और त्रिभुज की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो सम का अर्थ हो गया समान, बहु का अर्थ हो गया भुजा और त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। यानी कि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज को मैं चित्र के माध्यम से बता दूंगा। जैसे ये वाली भुजा
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं और तीनों ही भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला त्रिभुज, इधर वाली भुजाएं 5 सेंटीमीटर, तो इधर वाली भुजा भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी होगी 5 सेंटीमीटर। अगर तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट 2 नंबर हमारा त्रिभुज आता है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसे, अब हम इस शब्द के अंदर परिभाषा ढूंढते हैं। सम का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया सम का अर्थ होता है समान। द्वि का अर्थ कितना होता है 2, तो द्वि का अर्थ कितना हो गया 2। बाहु का अर्थ मैंने अभी बताया, 1 मिनट में लाइट लगा देता हूँ। बाहु का अर्थ होता है भुजा। तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा बन जाती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम का अर्थ समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखिए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। जैसे मैंने इधर वाली भुजा तो ले ली 5 सेंटीमीटर, इधर वाली भी ले ली 5 सेंटीमीटर, लेकिन इधर वाली मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी है 5 सेंटीमीटर भुजा, इधर वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन इधर वाली कितनी भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 भुजाएं समान है, अतः ये वाला त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आता है अपना विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसे, अब इसके देखिए विषम का अर्थ क्या होता है, असमान। शब्दार्थ तो आपने हिंदी में पढ़े ही होंगे। विषम का अर्थ होता है असमान, बाहु का अर्थ होता है भुजा। बाहु का अर्थ क्या हो गया, भुजा। और त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बन जाती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब मैं आपको इसे आकृति के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ही त्रिभुज ले लिया, इधर वाली भुजा ले ली मैंने 6 सेंटीमीटर, इधर वाली भुजा ले ली मैंने 7 सेंटीमीटर और इधर वाली भुजा ले ली मैंने 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इधर वाली भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और इधर वाली भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग है, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, अतः ये वाला त्रिभुज कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं। और अपने समबाहु त्रिभुज में मैंने आपको अभी बताया था, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और शानदार और ऐसा बेस का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।